नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। गांव आज तक में आज हम बात करेंगे गांव पर मंडरा रहे एक ऐसे खतरे की जिसकी वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों की नींद उड़ी हुई है, किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं और गेहूं की खड़ी फसल को हाथ लगाने तक से डर रहे हैं। आखिर क्या है इस डर के पीछे वजह, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के पाचामा गांव में जब वो आया तो किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। गांव में जब उसने दस्तक दी तो उसकी आहट किसी को सुनाई नहीं दी। चुपचाप गांव में उसने अपना डेरा जमा लिया। गेहूं के खेतों को उसने अपना ठिकाना बना लिया। शिकार की तलाश में वो खेतों में भटकने लगा। गांव से अचानक जानवरों की संख्या कम होने लगी। लोग डर गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया गांव में ये हो क्या रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग खेतों में जाने से डरने लगे। हाहाकार के बीच गांव में तरह तरह के सवाल तैरने लगे। एक अनजान डर से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। कोई इसे गांव पर तेंदुए का हमला बता रहा था तो कोई लकड़बग्घे का, कोई इसे देवी का गुस्सा बता रहा था तो कोई भूत प्रेत का साया। तमाम सवालों के बीच एक दिन अचानक सच सामने आ ही गया। गेहूं के खेत में कटाई के दौरान एक बड़ा अजगर दिखाई दिया। करीब 15 फीट लंबे इस अजगर को देखकर लोग डर गए। फौरन वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। तकरीबन 10 से 15 फीट के बीच में है। ये वन्य प्राणी अनुसूचित 2 में आता है। इस भयानक अजगर को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस पर काबू पाए। आखिर कैसे इस 15 फीट लंबे अजगर को काबू में किया गया, दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज ममार, नरसिंहपुर, आज तक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के पाचामा गांव में जैसे ही अजगर के निकलने की खबर फैली, अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जब अजगर का साइज देखा तो वो भी दंग रह गए। 15 फीट लंबे उस अजगर को पिंजरे में बंद करना इतना आसान नहीं था। इस विशालकाय अजगर पर काबू पाने में वन विभाग के कर्मचारियों को घंटों लग गए। लोहे के पिंजरे में इसे बंद करने में कर्मचारियों को नाकों चने चबाने पड़े। कर्मचारी जैसे ही इस पिंजरे में अजगर को डाल दो, ये बाहर निकल जाता। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के वन विभाग के कर्मचारियों को खबर मिली थी कि पाचामा गांव में एक अजगर निकला है। कर्मचारियों को उम्मीद नहीं थी कि अजगर इतना बड़ा होगा। खतरे वाला तो नहीं है इसकी। हम लोगों को भी विभाग द्वारा समय समय पे इसका प्रशिक्षण दिया था पकड़ने के लिए, तो उसी सभी लोगों की सहायता से हमने पकड़ा है। इसको हमें सुरक्षित स्थान में वन क्षेत्र में इसको छोड़ दिया जाएगा। इस अजगर पर खेत में काम कर रहे मजदूरों की नजर उस वक्त पड़ी जब वो गेहूं काट रहे थे। जैसे ही मजदूरों ने इस विशालकाय अजगर को देखा, वहाँ हड़कंप मच गया। पूरे गाँव में अजगर की खबर जंगल की आग की तरह फैली। कटाई बंद है, कुछ काम नहीं कर पा रहे। मूंग का काम चल रहा है, हम लोग आसपास वाले सब इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब वन विभाग के अफसर अजगर को अपने साथ लेकर गए, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी लोग डरे हुए हैं कि कहीं और भी अजगर खेतों में छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। अनुज ममार, नरसिंहपुर, आज तक। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अजगरों की एक ऐसी रहस्यमय बस्ती में जहां हर एक किस्सा विज्ञान को चुनौती देता है, जहां की हर कहानी प्रकृति के विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर से 12 किलोमीटर दूर है भड़ेसर गांव।
यहाँ पीपल का 200 साल पुराना पेड़ है। इतना पुराना कि इसके तने अब खोखले हो चले हैं। इतना पुराना कि ये कुछ रहस्यमयी बाशिंदों का घर बन चुका है। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में इस खोखले तने में रेंगती है जिंदगी। ये तस्वीरें भले ही आपको खौफनाक लगे, इन अजगरों में भले ही आपको मौत नजर आए, पर अजगरों का ये पेड़ अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। इस पेड़ में रहते हैं एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 50 अजगर। कितना होगा इस पेड़ के अंदर? इसमें 100 से अधिक हैं। अच्छा। एक साथ कभी निकलते हैं सब? ये कम की संख्या में निकलते हैं, 50 की संख्या में निकलते हैं। हाँ, 100-150 के लगभग। 50 अजगरों का इस पेड़ में रहना इस कहानी की इकलौती अद्भुत बात नहीं है। जरा देखिए कि एक साथ इतने अजगरों के यहाँ रहने के बावजूद कैसे आराम से घूमते फिरते हैं बच्चे। हर ओर मौत की मौजूदगी होने पर भी बेखटका दौड़ती हैं गिलहरियां। क्या कारण है कि इनके आसपास घूमने के बावजूद मुझे भी इनसे कोई खतरा नहीं? पड़ोस के घरों में घुसकर ये कई दिन गुजार देते हैं, फिर भी किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान पहुंचावे किसी को कोई? हाँ, चिड़ाई चुलगुल तक ले हम नहीं देखे खात पियत। अच्छा। हाँ, हमारे घर में जाके सोए रहते, बैठे रहते। जिस आंगन में अजगरों का ये पेड़ है, उस घर के मालिक है महात्मा राम पांडे। ये महात्मा राम का पुश्तैनी घर है और वो अपने बचपन से ही इस पेड़ के अजगरों को देख रहे हैं। हर डगाल में ये लोग प्राय सब डगाल में घूमते हैं। ये लोग पूरे सामने वाले जितने डगाल हैं ना, सब में ऐसे घूम के बैठते हैं ये। आत्माराम बताते हैं कि पहले यहाँ खेत हुआ करते थे और अजगरों की मदद से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे छछूंदर काबू में रहते थे। धीरे धीरे खेतों की जगह यहाँ घर का निर्माण हो गया, लेकिन अजगरों का पेड़ यही रहा और उनकी संख्या 1-2 से कहीं ज्यादा बढ़ी। ये बात समझ से परे है कि एक साथ इतने अजगरों के रहने के बावजूद आज तक कभी किसी तरह का हादसा क्यों नहीं हुआ? क्यों यहाँ रहने वाले हर शख्स इन खतरनाक अजगरों से बेखौफ है? इस रहस्य से भी हम उठाएंगे पर्दा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज। ऐसे कई किस्से हैं जहां अजगर गांव में घुसकर बकरियां, मुर्गियां खा जाते हैं, जहां इंसानों तक पर खतरा रहता है। हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें अक्सर सुर्खियां भी बनती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के छोटे से गाँव में ऐसा टकराव कभी नहीं हुआ। वजह क्या है, देखिए। यकीनन एक गांव में एक ही पेड़ पर इतने सारे अजगरों का एक साथ रहना हैरत की बात है। उससे भी अविश्वसनीय ये कि ये अजगर खाते क्या हैं? क्यों सालों दशकों से किसी ने इन्हें कुछ भी खाते नहीं देखा? इनके आसपास मवेशी बेफिक्र घूमते हैं, इनसे कोई नहीं डरता। यहाँ पे जानवर सब भी घूमते रहता है पूरे में, जानवर को भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब मतलब जानवर वानवर कुछ को नहीं काटते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग को भी मतलब आदमी लोग को भी नहीं काटते, कोई नहीं डरते सांप को। मुमकिन है कि खेतों से इतने चूहे निकल आते हों जो इन अजगरों की भूख मिटा दें। मुमकिन है कि पास के तालाब की मछलियां इन अजगरों का पेट भर देती हों और इसी वजह से इनका ध्यान आसपास आराम से घूमते मवेशी पर नहीं जाता। अजगरों के इस व्यवहार के पीछे एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है, वो ये कि अजगर एक दफा खाने के बाद कई महीने भूखे रह सकते हैं। अजगर की जो पहले खाने के बाद जो फ्यूल वो खाता है वो डिपेंड करता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। एक उदाहरण के तौर पे अगर अजगर एक छोटी चिड़िया या एक क्रो या एक चूहा खाता है तो 8 दिन तक उसके वो डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। 8 दिन तक वो बिना खाए रह सकता है। और कभी कभी अजगर ये भी देखा गया है कि एक बड़े चिंकारा को भी उसने खाया है। कभी कभी माउस, डियर, जो कक्कर, हिरन, ये सबको भी उन्होंने खाया, जो उसके बॉडी के हिसाब से बहुत 2 गुना 3 गुना है।
जब अजगर इन चीज़ों को हजम करता है, खाता है, तो उसके अंदर में एक अजीब सिस्टम स्टार्ट होती है। देन ही कैन सर्वाइव अप टू एक साल 15-20 दिन तक वो बिना खाए रह सकता है। भड़ेसर के इन अजगरों के बारे में एक और बात है जो अकल्पनीय है। जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक जगह पर एक से अधिक अजगर का वास नहीं हो सकता। सांप का ये नेचर है इन जनरल, नॉट पाइथन। सभी जानवर ऐसे अपने साथ रहने का कहीं नहीं होता है सांप का। तो ये भी वही है कि अकेला जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया तो अपना अकेला घूमने लगता है। ये अलग अलग टाइम पे हो सकता है। मैं ये नहीं मानूंगा कि एक पेड़ में हर समय 50 रह रहे हैं, ऐसा संभावना कम है, क्योंकि उनको भी अपना खाना पीना देखना है। जैसे मान लीजिए चूहा खाना है, कोई मुर्गी खाना है, तो वो एक ही जगह पे 50 रहेंगे तो उनको भी वो खाना पीना मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो आमतौर से पॉसिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिवाय मीटिंग सीजन में जब नर मादा एक दूसरे को तलाशते हैं तो वो एक छोटा सा समय रहता है जब नर मादा वो बहुत कम समय अपने आपस में बिताते हैं, और मीटिंग होने के बाद में नर अपने रास्ते अलग हो जाती है और मादा अपने रास्ते अलग हो जाती है। पॉसिबल नहीं 50 अजगर एक पेड़ में? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है और इसके बारे में थोड़ा और पता लगाना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इतने सारे अजगर एक जगह पे नेचुरल हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे वीडियो मौजूद हैं जहां 2 अजगरों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ती है और एक साथ आते ही दोनों में से एक दूसरे को निगल जाता है। कोई भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजगरों के ऐसे व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं पाया। वाकई इस पेड़ में सरसराती रहस्यमयी दुनिया अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.